अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं इस वक्त हूँ सादिकाबाद में FFC चौक कहा जाता है, माछी गोट चौक। इस एरिए में मोइन भाई हैं एक, तो इन्होंने आज बुलाया हुआ था कुछ मशवरा करने के लिए। एक फार्म बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये ज़रा आप भी देखें, क्योंकि ये अब चाह रहे हैं कि मैं इनको मशवरा दूं कि किस तरह से फार्म को अपग्रेड किया जाए। अब मैं इनको कहूँगा कि आपने ये भूसा क्यों डाला हुआ है, तो ये कहेंगे मजबूरी है और क्या डालें। जानवरों की क्वांटिटी देखें, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं। ये सारा इंतज़ाम ठीक है इनका, काबिले कबूल है, अच्छा गुजारा किया जा सकता है। यहाँ जगह बहुत खुली है जानवरों के हिसाब से। अक्सर लोगों ने बड़ी कंजस्टिव जगह दी होती है। ये ऊपर इन्होंने शेड बनाया हुआ है और आगे तरपाल लगाई हुई है, ये भी इंतज़ाम ठीक है रात के लिए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है खुराक। तो अब ये खुराक में पहले कह रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने दिया था बरसन सब्ज़, तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। जो सब्ज़ चारे के मामला हैं वो सारे वो बता रहे हैं कि बकरियां थ्रू भी गई और जानवरों में गिल्टियाँ शिल्टियाँ इस तरह के मसले, मोक लग जाना, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये चने का छिलका डाल रहे हैं और चने का भूसा है, उसमें कुछ जौ वगैरह है, कुछ दलिया वगैरह है, तो ये मिक्स करके ये डाल रहे हैं। लेकिन जानवरों की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी ना होने की वजह से आप देखें कि जानवरों का बॉडी स्कोर क्या है। अगर आप इस बकरी को गौर से देखें, ठीक है, ये बच्चे देखें आगे, ये चराई पे भी भेज रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो ये चीज़ दे रहे हैं इन्हें। अब जितनी इन्होंने जगह बाउंड की हुई है, तकरीबन 2 कनाल जगह है, उस हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़रूरी है, और क्वालिटी में जो है ना, क्वालिटी ब्रीड के साथ साथ क्वालिटी फूडर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ जो है ना वो खुराक है। खुराक पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब यहाँ कंप्रोमाइज़ हुआ है, अगर आप खुराक पे कंप्रोमाइज़ करेंगे ना, तो फिर आप ये समझ लें कि आपने बुनियाद रख दी है अपने फार्म के फ्लॉप होने की। ये आपको तकरीबन हर किस्म की ब्रीडियाँ नज़र आएगी। एक हमारे इलाके में ये बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ मिक्स ब्रीड मिलती हैं, मतलब कि कोई स्पेसिफ़िक ब्रीड नहीं है। जो रहीमिया खां बीतल नस्ल है, ये क्योंकि बड़ी नायाब है, तो ये लेना जो है ना वो बड़ा दिलकुर्ते का काम है। अब ये कुछ मक्खी चीनी है, अच्छी बकरियाँ बैठी हैं। कुछ बीच में ये बीतल अमृतसरी क्रॉस में पड़ी बैठी हैं, कुछ नागरी क्रॉस में हैं। इन्हीं में आपको कुछ जो हैं वो नज़र आएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जैसे कि पटेरी क्रॉस है, ठीक है, मुनासिब बकरी है। लेकिन मुझे यहाँ कोई भी ऐसी बकरी नज़र नहीं आई कि जो बड़ी अच्छी दूध में नज़र आ रही हो। अब ये बता रहे हैं इनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये बच्चे तो बकरियों ने दे दिए हैं, अब ये देखें, लेकिन इनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बकरियों के जो दूध है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा बच्चों को। अब देखें, कुछ बच्चों को बकरी दूध पिला रही है। अब ये बच्चा बैठा है, जैसे ये नज़र आ रहा है कि ये दूध इनको मिल रहा है। कुछ बच्चों को बकरियां दूध ही नहीं पिला रही, वो पास ही नहीं आने दे रही, तो उनकी हालत यूँ होती जा रही है। जो पाकिस्तान में 70% बच्चे मर जाते हैं ना बकरियों के, उसकी ये सबसे बड़ी वजह है। बकरियां हमें वो चुननी चाहिए जो कम से कम अपने बच्चे पूरी तरह से पाल सकें, बड़े अच्छे से पाल सकें। कम से कम भी आप उस ब्रीड को चुनें।
और दोगलियों में अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि दोगली बकरियों में या टेडी बकरियों में वो अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, तकरीबन छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, एक तो वैसे छोटे होते हैं, उनका इम्यून पावर जो है वो कमज़ोर होता है, फिर उनको दूध उस तरह से नहीं मिलता। हमारे पाकिस्तान में इतनी तरक्की हुई नहीं कि आपको जो है वो इसका कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए और आप वो देना शुरू कर दें। ये आप जी एक ये बच्चा लाए हैं दरमियानी कैटेगरी का, होताल नस्ल का। ये कहता है मैं लेके आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब ये रख के तो इससे ब्रीड अपग्रेड करूँ। अच्छा, ये अगेन एक बड़ा जो है ना वो समझें कि गलत फ़ैसला है कि आप एक ब्रीडर ले आएँ, अच्छा, और आप समझें कि हम बकरियों पे छोड़ के तो हम जो है इनको अपग्रेड बेहतर कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्योर नहीं कर सकते। ठीक है, बकरी का बहुत बड़ा रोल है ब्रीड में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा ब्रीडर छोड़ के और एक दोगली बकरी से बहुत अच्छे बच्चे ले लेंगे, वो भी दोगले ही होंगे, कुछ बेहतर होंगे। यूँ आप काउंट कर लें कि 70% जो है ना वो बकरी पे डिपेंड करता है। बकरी अपने ख्वास आगे शिफ्ट करती है, ख़ास तौर पे दूध वाले। आप देखें ब्रीडर भी तो आप वो चुनते हैं ना, सबसे अच्छा वो ब्रीडर समझा जाता है जिसकी माँ बहुत अच्छी हो। ऐसा तो नहीं कि उसका बाप देखा जाता है। तो माँ जो है उसकी तरफ से ख्वास जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। चलें बात करते हैं मोइन भाई से कि अब ये क्या मशवरा चाहते हैं, तो उस तरह से कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, ये ज़रा माइक तो पकड़ें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर इसको ज़रा मुंह के पास करेंगे, आप आहिस्ता बोलते हैं। अच्छा। मोइन भाई, आपने जो माशाल्लाह इधर वावा रौनक लगाई हुई है, तो ये कितना टाइम हो गया आपको? ये सर जी 18 दिसंबर 2019 को पहली बकरी ली थी, वो कहाँ फिर रही। अच्छा, पहली बकरी ली थी हमने। ठीक है, तकरीबन साल हो गया। और अब आपके पास कितने जानवर हैं? अब होंगे तकरीबन 80 के करीब हैं। 80 के करीब। इसमें से यूँ समझ लें इनके बच्चे जो पैदा हुए हैं वो समझ लें 22, अभी ये जो छोटे आए हैं तकरीबन 15, तकरीबन 35 के करीब बच्चे पैदा हुए हैं बकरियों के। जो पिछले साल मतलब पिछले सीज़न में पिछले खेप में जो मतलब मरे थे बच्चे या वो महामल ज़ाया हुए थे, वो तकरीबन 40 के करीब। 40 के करीब वो ज़ाया हुआ है, वही FFC वाली हमने जो बरसीन खिलाई थी, वो हमारे अपने पट्टे नहीं थे। तो बरसीन खिलाने से, सबज बरसीन खिलाने से जो मेन आपको नुकसान आया वो क्या है? बरसीन का इशू नहीं होता, उसको लगा खाद वाला पानी ना FFC वाला, वो ज़्यादा ख़तरनाक। छड़ दो सर जी, फिर आप वही बातें करते हैं। आप बरसीन दोबारा खिला के देख लेना। आप इस बार नहीं, इस बार आप ऐसा करें ना, आप साफ़ पानी वाला बरसीन खिला के देख लें। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% वही वजह होगी कि वो खाद वाला पानी लगता है उसको। खाद वाला कहाँ नहीं लगता? नहीं, वो फैक्ट्री से केमिकल वाला पानी लगता है ना बाहर। वो अच्छा। राना साहब वालों की ज़मीन है, वो सारे पट्टे ही काश करते हैं। वो यूँ समझ लें उसकी ग्रोथ 20 से 22 दिन में उनकी कटाई शुरू हो जाती है। हो गया, ठीक है, 20 से 22 दिन में ग्रोथ होगी। वो पट्टे कहाँ जाते हैं? बिक रहे हैं, आवाम ले रही है। आवाम ले रही है ना, वो अपने जानवरों को डाल रही है, बड़े जानवरों को। ठीक है, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो अपने बड़े जानवरों को आ रहे होंगे। नहीं होंगे नहीं, मुझे नहीं इल्म के कौन कौन लेते हैं आपसे। हमने तो तौबा दाए, हम तो अब अपने ही पट्टे बंदोबस्त किया हुआ है, जंतर खिलाया था। हजूर बात सुने, बात पता क्या है? टू बी वेरी फ्रैंक, आपने ना यहाँ खिचड़ी पकाई हुई है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मुझे जायका आए बिरयानी वाला, तो नहीं आएगा। हाँ, बनी हलीम हुई है। हाँ, ये आपका नहीं आएगा। ये आपको अपनी ब्रीड भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। आपसे मेरी पहले बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि जनाब आप ऐसा करें कि आप किसी एक ब्रीड पे आ जाएं, स्पेसिफिक ब्रीड पे आ जाएं। ठीक है, आपके पास जगह बहुत शानदार है, सेटअप भी अच्छा है, आप इसको मज़ीद अपग्रेड भी कर सकते हैं। एक जो मुझे कमी नज़र आई है, आपने अंदर लकड़ी के पैलेट्स नहीं रखे। ठीक है, वो एक कमी है। इसके अलावा जो है वो दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो आपकी खुराक की है। आप कह रहे हैं कि लूसन का हे नहीं मिलता। ठीक है, जब बंदोबस्त अभी काश किए हैं ना। हाँ, अगर जितने आपके पास जानवर हैं ना, आपको सबसे पहले तो यही इंतज़ाम करना चाहिए था। ठीक है, अभी भी आपका अगर नहीं हुआ और आप समझते हैं कि आगे, अभी आपने कितना लूसन लगाया है? तकरीबन ये समझे 5 एकड़ काश्त हो चुके हैं। तकरीबन 5 एकड़ और मिल गई है ज़मीन ना, उसमें भी लगाना। ज़बरदस्त हो गया। तो वो आपने वो फिर सब्ज़ डालना है।
नहीं अब तो वो हे शे वाला चक्कर करेंगे। बच भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, आप कोशिश करें ये ना, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें से छांटी कर लें। जो आपको बकरियां कुछ लगती हैं ना कि वो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कुछ मक्खी चीनी बीच में बैठी हैं, कुछ इसमें वो हैं, अमृतसरी क्रॉस में भी कुछ हैं, कुछ एक आधी पटेरी वगैरह भी देसी भी खड़ी। हैं। हाँ, देसी उन्हें हम कहते हैं ना, जो हमारे क्रॉस में आ जाती है अमृतसरी के, बड़ी कानों वाली। नहीं बड़ी बकरियां जो मतलब हमारे रहीमियार खान जिसको मतलब कहते हैं ना, वो पुराने किसी और सर नहीं है वो देसी, वो नहीं है रहीमियार खान जो भी है, बस बड़ी रहीमियार खान की एक ही ब्रीड है जो आपके यहाँ वो एक बच्चा फिर रहा है ना, बस वही एक रहीमियार खां की ब्रीड है। यहाँ एक रहीमियार खां की बड़ी नस्ल है, वो जो मैंने आपको बताया कि हिरन जैसी उसके थोड़ा प्रिंट होता है, वो नस्ल है। ऐसा प्रिंट होता है कुछ जैसे ये बैठी हुई है, और उसके कान थोड़ा बर्बरी से बड़े होते हैं, वो एक नस्ल है। ठीक है, तो आप ना एक तो अपनी ब्रीड अपग्रेड कर लें, दूसरा अपना ये लकड़ी के पैलेट्स का इंतज़ाम कर लें, तीसरा जो है ना वो आपका लूसन जैसे ही आता है तो आप उसको काट के उसको, जो मैं समझता हूँ ज़्यादा सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो आप इसको ला के कुतर लें। सब्ज़ को कुतरने के बाद नीचे कोई जैसे ये तरपाल है ना, ऐसी कोई तरपाल बिछा के ना, तो उसको जैसे आपके पास ये छत अवेलेबल है, तो साफ़ जगह खुली हो तो उसके ऊपर वो डाल लें, जैसे हम दाने भिगो के सुखाने के लिए डालते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे यहाँ क्योंकि धूप काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छा खासा रोशन दिन हो जाता है ना, तो ये 3 दिन 4 दिन भी लग जाएंगे तो वो अच्छा खासा, अगर पूरी तरह से वो नहीं है बन पाएगा तो वो इस काबिल हो जाएगा। हमने ना जी अभी मतलब किया है ना, जो हमारी जो मतलब सितंबर की काश्त थी ना लूसन वाली, जी वो हमने अभी काटी है ना, वो 3 दिन में काफ़ी मतलब हो जाती है कि उसमें आवाज़ आने लग जाती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो बेहतरीन उसकी कंडीशन है, क्योंकि हमने स्टोर नहीं करना, आपने तो ताज़ा डालना है ना। स्टोर वाली गुंजाइश। हाँ जी, आप ऐसा करें, आप बनाएं 5 दिन की रूटीन, 5 दिन या 6 दिन की रूटीन, कि आपने आपने अंदाज़ा करना है हमें एक दिन में कितना चारा चाहिए। ठीक है, आप जानवरों के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतने आपने 5 दिन का चारा काट लेना है, इकट्ठा काट लेना है। अब जब आप 5 दिन का चारा डाल देंगे ना, तो उसमें ये होगा कि आप उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा आपने कल डाल दिया, वो जो एक हिस्सा आप उठाएंगे ना, वो आप 5 दिन के बाद अगला जो छठा दिन है उसके लिए दोबारा वो जगह फिल कर देंगे, तो वो आपका सर्कल चल जाएगा। ये वाहद तरीका है जिससे आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। आप चारा काट के उसको हे बना के स्टोर करने की कंडीशन में नहीं है। नहीं ठीक है ना, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे कर लें, ब्रीड अपग्रेड करें आप, किसी भी एक स्पेसिफिक, आपको मक्खी चीनी पसंद है बेशक मक्खी चीनी ले आएँ, क्योंकि वाकई हमारे रहीमियार खां में ये मसला है। मैं भी आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा सकता कि यार फ़लाँ जगह जाएं ये, क्योंकि आपको पता है इतनी महंगी ब्रीड है ये, और मुंह खोल के कुछ भी मांग लेते हैं, लाखों रुपए मांग लेते हैं, तो वो तो समझ ही नहीं आती। तो आप बेशक मक्खी चीनी ले आएँ, अमृतसरी ले आएँ, नागरी ले आएँ, जो आपको समझ आती है उसमें कर लें। इवन टैडी में कर लें, अगर आप टैडी में भी करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी हाई ब्रीड में चले जाएं, अच्छी ब्रीड में चले जाएं। डैडी कम से कम इतने काबिल हो कि वो अपने 2 3 4 बच्चों को इजीली पाल सके। अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे पालने में? अभी इतना नहीं प्रॉब्लम, बस 2 बकरियां हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उसका प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक है, बाकी दूध भी पूरा है। और तो ये हाफिज साहब हैं, ये बकरियां संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज साहब ये ज़रा पकड़े माइक वो माइक पकड़े, माइक पकड़े। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हाफिज साहब, क्या हाल चाल है आपकी बकरियों का? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बार जो है वो आपकी बकरियों ने कितने बच्चे दिए हैं? तकरीबन 3 बकरियां हैं जिन्होंने 2 दी हैं, और नर मादी तो बकाया तकरीबन एक ही दी है। एक ही दिए। 7 बकरियां हैं ना। तो आपको नहीं लगता कि बकरियों को बच्चे कम से कम 2 से 3 देने चाहिए थे? हाँ, हम तो बोले 4 देने चाहिए। नहीं, मकसद ये है कि बकरी को देना चाहिए ना, 2 तो देने चाहिए ना। एक बच्चा क्यों देती है बकरी? ये कमी अपनी है, खुराक की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी नहीं होती हैं, राइट। तो अगर हम न्यूट्रिशन दे दें, फ़र्ज़ करें हम एक बकरी को डेली का 50 रुपये 60 रुपये ख़र्चा कर दें उस पर, जी, और वो हमें रिटर्न में अच्छा दूध भी दे दे, और वो हमें रिटर्न में 2-3 बच्चे भी दे दे, और उनको पाल भी ले बड़े अच्छे से, तो वो क्या वो पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे हमारे डबल हो के? जी हाँ, ऐसे ही है ना। लेकिन ये कि जानवर का हिसाब है ना, अभी एक जानवर है ना, अभी वो उसका माहौल ही उसको उस तरह का मिला, अभी उसको न्यूट्रिशन वगैरह पे लेके आओगे ना, फिर वो भी ग्रोथ नहीं करेगा, उसका मैदा इतना काबिल नहीं कि वो बर्दाश्त करेगा। किस तरह से? अभी एक जानवर है, वो शुरू से ही चारे पे, सब्ज चारे पे रहा है उस तरह, इसके टाइम लगता है आस्ता आस्ता। आप ऐसा करें ना, आप मेरी बात सुने, आप भी पाल रहे हैं, आपको भी समझ आए माशाल्लाह। आप ऐसा करें कि आप कोई भी चुन लें 10 जानवर, 10 जानवरों में से 5 जानवरों को आप फौरी तौर पे शिफ्ट कर दें ड्राई मैटर, हे बनाएं,
और उसके ऊपर 5 जानवरों को शिफ्ट कर दें। आपके पास सेक्शन तो वैसे लैदा बने हुए हैं, तो आप उनके ऊपर शिफ्ट कर दें। 5 जानवरों को आप अपने हिसाब से डाल दें और मुझे 1 माह बाद दोनों का रिज़ल्ट बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये खुश्क जो चारा आप बोल रहे हैं, ये खुश्क चारा इधर मिलता भी नहीं है ना। आपने वो भाई बता रहे हैं हमने 5 एकड़ अब बीज लिया, तो आप बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। वो तो बिवेरा, लेकिन तो हमारे पास माल ज़्यादा है ना, तो घास सर कम है। 5 एकड़ जो है ना, हाँ जी, लूसन का वो बहुत होता है। आपको मैंने ये मशवरा दिया है, मैंने कहा इनको करें छांटी, ठीक है। हाँ, इनको आप छांटी करें और छांटी करके इनमें रखें सिर्फ सेलेक्टिव जानवर, और मज़ीद जो आपने लेके आने वो बेशक आप, क्योंकि हमारे वही वाली बात है कि हमारे यहाँ मिक्स ब्रीड बहुत ज़्यादा है और कोई अच्छी ब्रीड प्योर नहीं मिलती। तो आप एक बार थोड़ी सी हिम्मत करें ना, आप जाके मक्खी चीनी ले आएँ या आप जाके अमृतसरी ले आएँ, उन पे काम तो किया जा सकता है। और मक्खी चीनी के फार्म हमारे यहाँ कामयाब भी हैं। जी हाँ, लेकिन है कि मसला ये है कि जानवर, अभी जो जानवर है ना, पाकिस्तान में मसला मुनासिब कीमत पे जानवर नहीं मिलता। सर ये देखें, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है आपको अच्छी सिलेक्शन के लिए ना। हमने अभी स्टार्ट लिया है और हम आस्ता आस्ता ना एकदम ये आप नहीं रिप्लेस नहीं कर सकते ना कि ये जानवर बेच। सर देखें मेरी बात सुने, सारे बड़े फैसले जो है ना वो कुश्तियाँ जलाने से ही होते हैं, ठीक है। ये लटक के फैसले नहीं होते। आप उतनी देर तक देखें, आपका टाइम कितना ज़ाया होगा, आपके टाइम इज़ मनी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो ब्रीड है यहाँ जिस तरह से आप संभाल रहे हैं, और जब आप इनको लेके आएंगे लूसन पे लेके आएंगे ना, तो फिर आपको पता क्या, आप और रिवर्स में चले जाएंगे। वो इस तरह से कि आप देखेंगे कि हमारे एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा हो रहे हैं और जानवर जो है वो इस तरह से हमें फीडबैक नहीं दे रहा। जी जी, हमारा इनपुट बढ़ गया, आउटपुट जो है वो कम हो गया। आउटपुट देगा कौन देगा? आउटपुट अच्छी ब्रीड देगी, ठीक है ना। तो फिर आपको पहले शिफ्ट होना ही चाहिए उस पर। देखिए मेरा तो मशवरा है ना, नहीं हम भी हमने मशवरा किया, हम हो रहे हैं, लेकिन टाइम दरकार है। क्योंकि एक चीज़ है ना, अभी इनमें से बहुत अच्छे जानवर है हमारे पास, वो तो मैं देख चुका हूँ। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हल्का माल है। नहीं, इसमें है कुछ, इसमें पटेरी अच्छी खड़ी हैं, कुछ ये मक्खी चीनी भी अच्छी। मैंने मक्खी चीनी देख के फिर ही मैंने आपको कहा था कि आप पटेरी और मक्खी चीनी इनमें से कुछ कर लें। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीज़ वही है, नस्ल वही है जो हर जगह पे जो कामयाब हो। मक्खी चीनी में ठीक है, लेकिन इनके दूध नहीं इतना ज़्यादा देती। मक्खी चीनी में आप पटेरी समझते हैं ज़्यादा देती है? ये पटेरी जो बड़ी खड़ी है ना बकरी, जी, ये जो बकरी है, या असल में ये बकरी जो खड़ी है, ये बकरियाँ कामयाब है और पूरे पाकिस्तान में कामयाब है। ये कितना दूध दे रही है ये जो खड़ी है? ये तो नस्ल प्योर मिलती नहीं है, इसमें थोड़ा एक मसला है थन का ना, एक छोटा बड़ा है। फिर आपको कैसे पता? हाँ जी, फिर आपको कैसे पता है कि दूध ज़्यादा देती है? हमने ये जिधर से ली 2.5 किलो दूध देती है ये बकरी एक टाइम का। अच्छा, हाँ, लेकिन मिलती नहीं है, मसला ये है ना। सर पता क्या है, लेकिन आप वही बात कर रहे हैं। देखिए जो चीज़ ग्राउंड रियलिटी है ना, उस पे बात करें। जब हम अंदाज़ों पे बात करेंगे ना, अंदाज़ों पे फार्मिंग नहीं होगी। ये देखा है एक बंदे, ये बहुत कम है असल में ना, 10 बकरियां हैं उनके पास। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। असल में मिलती है अभी वो, अगर ऐसे हम जाके लें ना, ये बकरी की लाख रुपए की कीमत है। अच्छा, लेकिन हमने तो ये लेनी है कि 28-30 तक मिल जाए ना। सर 28-30 हज़ार की अगर आप बकरी ढूंढेंगे ना, तो फिर आप जो है ना वो, सॉरी टू से, लेकिन फिर आप गलत ट्रैक पे हैं। नहीं, कहाँ मिलती है जनाब? मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं ना 5 किलो बकरी दिन का दूध देती है, ठीक है। 5 किलो 100% बकरी दूध देती है दिन का। मैं ख़रीदार हूँ लाख रुपए के हिसाब से, देती है। मैं ख़रीदार हूँ लाख रुपए के हिसाब से हजूर। बिल्कुल, अगर जिसकी बकरी 5 किलो दूध देती होती है ना, 2-2.5 किलो सुबह देगी, 2-2.5 किलो शाम। लेकिन है कि उनको उस तरह की खुराक पानी, ये नहीं कि आप सारा दिन इसको चारा डालें ना, चारा डालें ना और कहेंगे शाम को जी दूध दे। इस तरह नहीं। ये देखें, ये सारी हवाई बातें होती हैं, आपको मानना पड़ेगा इन बातों को। मेरी बकरी वो बैठी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बकरियाँ दूध नहीं देती, मैं ये नहीं कहता कि बकरियाँ बिल्कुल इससे ज़्यादा भी दूध देती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जो बंदा 80,000 90,000 लाख रुपए की आपको 5 किलो दूध वाली बकरी नहीं देगा, अगर वो दे रहा है तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ना 5 किलो दूध वाली बकरी की, वो आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है, वो 2 गाय से ज़्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक मिसाल दी है कि
हो सकता है कि वो 2.5 लाख से नीचे बकरी न दे, आ गए ना अब उसी बात पे। लेकिन मैंने तो 30,000 की खरीदी है। असल में माल मिलता है बहुत, लेकिन हम सर आपका रेट है जो आपने माइंड सेट रखा हुआ है ना रेट पे, वो है दोगली वाला, ठीक है। नहीं, और तो दोगली वाला आपका रेट 15,000 है नहीं दोगली वाला तो हम कहाँ मिलता है यार 15,000 का जानवर? मिलता है, नहीं सर, बहुत मिलता है नहीं, सर। आपने बोले जितना लेना है मैं लेके देता मुझे चाहिए ना, मुझे आप ले दें। हूँ। हाँ ठीक है। आप क्यों मोइन भाई, हाफिज साहब कहते हैं कि 30,000 की हमने बकरी लेनी है मैक्सिमम। इनको बताएं कुछ मार्केट में क्या हो रहा है। सर देखें, चीज़ की वैल्यू को समझें, ऐसा ना करें। आप जानवर पाल रहे हैं ना, आपकी जो बकरी 2 किलो 2.5 किलो दिन का दूध दे रही होगी ना, ठीक है, आप वो भी नहीं देंगे 30,000 की। नहीं तो 20,000 की हम ले रहे हैं, देता कौन है? बस ऐसे ना हम तो करें, कोशिश आप करेंगे ऐसे ना करें। देखें, आप अगले का सोचें, पहले तो नीयत ठीक करें। हाफिज की साहब बात नहीं है यार, मसला पता इससे क्या, भी महंगी बकरियां ली हुई हैं, ऐसी लेकिन बात मसला नहीं। ये नहीं, नीयत की बात नहीं। हाफिज साहब ऐसी चंद एक बकरियां हमारी ऐसी भी है जो 50-50 हज़ार की ली हुई हैं, और वो मतलब आउटपुट भी हमें दे रही हैं। उन्होंने पिछले चक्कर में भी 3 बच्चे उसने दिए थे। अब जैसे वो ये बकरी ये 50,000 की हमने ली थी, ऐसे 3 बच्चे हाफिज दे भाई दी, ये फिर प्रेग्नेंट देखें है, मेरे, ये चलें जाएगी मार्च तक। ये तो मजाक हो गया। असल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मुझे भी जाना है। बात पता क्या है, जब आपको क्वांटिटी चाहिए होगी ना, तो तब हमारे ये जो बाई चांस हमें एक चीज़ मिलती है ना, ये सीन नहीं होगा। तो आपको एक मुनासिब रेट देना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ मिलेगी। आप जाएं एक प्रॉपर एक बार माइंड बना के जाएं, ठीक है। कोई लिंक है तो अगर आप समझते हैं ना कि मौसम का मसला है, तो फिर आप अमृतसरी देख लें। अगर आपको लगता है यहाँ नहीं कामयाब हो रही मक्खी चीनी, फिर अमृतसरी तो कामयाब है, वो तो पूरे पाकिस्तान में कामयाब है। अब अमृतसरी देख लें, नागरी देख लें, ठीक है। तो बकरी वो देखें जिसके नीचे एक टाइम का कम से कम भी 1.5 किलो दूध हो, कम से कम भी, तो पाल सके ना। ठीक है। वो अपने 2 बच्चे, जो जिस बकरी के नीचे 1.5 किलो दूध होगा ना, वो अपने 2 से 3 बच्चे बहुत अच्छे से पाल सकेगी, वो ही पाल देती है। ठीक है। तो जो अपने बच्चे पाल गई ना, वो उन्हें आपको सारा कुछ ही दे दिया रिटर्न में। और दूसरा, ये खुराक पे कंप्रोमाइज़ ना करें। अब बस वो खुराक अपडेट कर रहे हैं ना, ऐसा जैसे जैसे समझ आ रही है अपडेट हो रही है। खुराक, ब्रीड और फार्म आपका तकरीबन ठीक है, बस इसमें लकड़ी के पैलेट का इजाफा कर लें। बाकी सफाई भी तकरीबन मुनासब है। सिर्फ ये कोशिश करें जगह गीली ना हो, ये कोशिश करें। माल नहीं निकला ना बाहर, जी, वो थोड़ा मसला है, वो पानी लगाया हुआ है ज़मीन को ना, जहाँ पर जाते हैं ये इसकी वाक शाक करवाने जाते हैं हम डेली। सबकी वाक होती है तो ये बेहतर रहते हैं। वाक के बगैर भी बकरी चराई शराई वाला काम नहीं हमारा, अपनी ज़मीन में ले जाते हैं चक्कर। उसकी वजह मोइन ये है भाई, कि मेरी बात हमने ये सुने। सारी बकरियां ली लोकल, चराई वाली, फेरी वाली। अब हमारे यहाँ इनको टाइम लगेगा वो फट्टे पे, और वो मतलब प्रॉपर उस जाने पे वो क्लोज जो शेड होता है उस पे कुछ जाने नहीं पे होता, कोई टाइम नहीं लगता, लग जाती है इनको, रोटी इनको खाने कुछ भी नहीं होता। आप इनको ड्राई चारा दें, जानवर को खड़ा कर दें। अगर आपका जानवर उसके बाद भी आप उसके वो कहे मुझे वाक चाहिए, तो फिर मुझे बताइएगा फ़ोन करके, मैं आके ट्रेडमिल ले दूंगा उसको। कमजोर मैदे कमज़ोर हुए पड़े हैं ना सर जी, वो ये है कि ना थोड़ा सा बंद ना हो जाता है, मसले आए हैं। देखिए आपने ये टॉपिक बहुत लंबा है, और इंशाल्लाह मैं मोइन भाई के साथ, हाँ, इस पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अब बस न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी करें, जगह का थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लें, और अपनी ब्रीड अपग्रेड कर लें। ये 3 मशवरे मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी और कोई मेरे लायक हो तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।